नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज चैनल। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विदिशा की पठारे नगर से तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आज 21 सदस्यों का एक जत्था मंगलवार को श्री तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन के लिए 12 बजे सभी यात्री सिद्ध क्षेत्र करेली धाम पहुंचे। यहां पर नगर के सभी समाज के लोगों ने यहां पर फूल माला पहनाकर और तिलक लगाकर सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया। आपको बता दें कि यहाँ पर इसके बाद सभी यात्रियों ने पठारी के प्रसिद्ध करेली धाम में विराजमान वीर हनुमान जी महाराज के दर्शन कर और आपको बता दें बीना स्टेशन रवाना हुए। बीना से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से तिरुपति बालाजी के लिए रवाना हुए इस जत्थे में पूर्व सरपंच देवेंद्र सिंह ठाकुर, पृथ्वी सिंह चौहान, पटरा देवेंद्र सिंह परिहार, प्रीतम सिंह राजपूत और आपको बता दें कि यहाँ पर राम बाबू ठाकुर सहित अन्य श्रद्धालु शामिल हैं। भोपाल की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर चलती ट्रेन में लूट और साथ ही महिलाओं के पर्स कीमती सामान की यहाँ पर चोरी की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बदमाश भारी सामान के बजाय रात के अंधेरे में महिलाओं के पर्स से कीमती सामान चोरी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यात्रियों की सतर्कता और समझदारी के कारण चलती ट्रेन में जहर खुरानी और साथ ही मारपीट के मामलों में कमी आई है। ये बात जीआरपी की तरफ से जारी की गई और आंकड़ों में सामने आया है। इसके मुताबिक इस साल 7 महीने के अंदर बदमाशों की तरफ से जीआरपी भोपाल क्षेत्र में लूट की 52 वारदातें की जा चुकी हैं। इसमें यहाँ पर मोबाइल और पर्स लूट की घटनाएं शामिल हैं। इसमें जो आप कह रहे हैं कि अभी बढ़ोतरी हुई है, बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2020 में चूँकि कोविड का टाइम था और फिर ट्रेन्स काफ़ी कम चालू नहीं हो पाई, काफ़ी लेट स्टार्ट हुई। फिर जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो कुछ घटनाएं जरूर सामने आई हैं, बट जहर खुरानी की बात करें तो पिछले एक साल में एक भी घटनाक्रम भोपाल डिवीज़न में नहीं हुआ है। साथ ही चोरी की घटनाएँ तो मान सकते हैं कि हो रही हैं। विशेष तौर से यहाँ पर लोग ट्रॉली बैग को कट करके या उसकी चेन ओपन करके वो चोरी की ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। साथ में मोबाइल चोरी की भी घटनाएं काफ़ी अधिक हो रही हैं। भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके में सड़क पर खड़ी छात्रा के हाथ से ऑटो में सवार बदमाश मोबाइल फोन झपट कर फरार होने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी के माध्यम से संदिग्ध ऑटो के फुटेज मिले थे। उसके आधार पर ही पुलिस लुटेरे को गिरफ्तार किया। डीसीपी साई कृष्णा ने बताया कि यहाँ पर 21 अगस्त की शाम को बारिश हो रही थी और उसके घर पर कुछ ही परिचित यहाँ पर लोग कार से आए थे। बताया जा रहा है कि जब वे लोग जाने लगे तो उनकी कार को पार्किंग से बाहर निकालने के लिए वो छाता लेकर रास्ता दिखाने लगी। उसके साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाथ में छाता था और जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। इसी दौरान वहां से एक ऑटो निकला और ऑटो में पीछे बैठे युवक ने उसके हाथ से मोबाइल फोन को झपट लिया था। उसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इस पूरी वारदात का खुलासा किया। थाना ऐशबाग के आईओ, थाना प्रभारी और जो पूरी टीम है उसने फुटेजेस निकाले, जिससे कि पता चला ऑटो को काफ़ी दूर तक ट्रैक किया गया और पता चला कि वो ऑटो जो है किसी कबाड़ी के दुकान में गई थी और वहाँ पर पूछताछ करने से ऑटो की शिनाख्ती हुई और ऑटो में जो बैठे थे उनकी शिनाख्ती हुई। पता चला कि 2 आरोपी हैं इसमें निशातपुरा के रहने वाले। उन्होंने जो है इस लड़की का मोबाइल छीना था। उसके साथ तो 2 आरोपी आइडेंटिफाई हो गए, इनफैक्ट 3 आरोपी थे। तीनों आइडेंटिफाई हो गए, 2 अरेस्ट हो गए, 1 अरेस्ट होना बाकी। चलिए बात भोपाल की करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस अब देशव्यापी आंदोलन चलाने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने देश के 28 प्रदेशों में प्रेस वार्ता की। कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर हल्ला बोल आंदोलन करेंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि भोपाल की कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस की यहाँ पर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। आराधना मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यहाँ पर सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस ने जनता की आवाज को उठाने का बीड़ा उठाया है।
और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें लगातार जिस तरीके से देश में यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है उसी को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल करने जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस तरह के मामलों में भी अब लगातार उन मामलों को उठाया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आत्महत्या का भी खौफनाक तरीका सामने आया है। यहाँ पर एक युवक ने खुद के हाथ में बिजली का तार फंसा लिया था और करंट लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। पुलिस ने बताया कि यहाँ पर रातीबड़ा थाना क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले बी फार्मा का छात्र कुलदीप वर्मा मृत अवस्था में मिला। उसने बी फार्मा के लिए एक कॉलेज में पंजीयन कराया था। कुलदीप ने जब अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो उसकी यहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो उसे कुलदीप मृत अवस्था में मिला और उसके हाथ में बिजली के तार लिपटे हुए दिखाई दिए। पुलिस जवान दंग रह गए थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मृतक कुलदीप ने अपने दोनों हाथों में बिजली के छिले हुए तारों को कसकर पकड़ा हुआ था। इसमें प्रारंभिक जो है मर्ग की कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रारंभ की गई है और जैसे भी मर्ग की जांच में स्थिति बनती है, अगर मामला दुर्घटना का, आत्महत्या का या हत्या का, तीनों में से किस श्रेणी में आता है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर जिले की यहाँ पर बड़ा मलहारा में श्री कृष्णा जन्मोत्सव को लेकर जो है आपको बता दें कि यहाँ पर दधी खाना मटकी फोड़ कार्यक्रम की नगर से विशाल शोभा यात्रा कृष्णा उत्सव समिति की और साथ ही क्षेत्रीय यादव समाज की तरफ से नगर के एक छोर शिव शक्ति वाटिका से दूसरे छोर हनुमान बाग मंदिर आश्रम तक निकाली गई। और आपको बता दें कि यहाँ पर मंच कार्यक्रम में अतिथियों ने यहाँ पर यादव समाज से भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने की अपील की है। नगर में यहाँ पर निकाली गई उक्त जो है भव्य शोभा यात्रा में ध्वज, पताका, आतिशबाजी, बैंड बाजे के साथ यहाँ पर इस यात्रा को निकाला गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो अपने क्षेत्रवासियों को, आप सबको जन्माष्टमी के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आपने जो कहा है कि सक्रियता, तो बड़ा मलहरा में शायद 2006 से जब से मैं सक्रिय हुई हूँ तब से बराबर ऐसा हुआ है कि हर साल कोई ऐसा गैप नहीं हुआ है कि हम कार्यक्रम में ना पहुँचे हो। हमेशा हम लोग कार्यक्रम में रहते हैं और आगे बढ़ के ही समाज के साथ खड़े होते हैं। और ये हमें मतलब अपनी समाज के ऊपर गर्व है कि हमारी समाज एक आवाज़ में सब एक साथ होके आते हैं और कदम से कदम मिला के चलते हैं। आप सभी हमारे जो पत्रकार बंधु, आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक आपने समाज की बात कही तो समाज को हर क्षेत्र में जो हमारी जनसंख्या है उसके आधार पर हमारा हक की लड़ाई जारी है कि हमारी जो संख्या है उस आधार पर हमें लोकसभा में, विधानसभा में हमें आर्थिक आज़ादी भी चाहिए। हमें अंबानी, अडानी और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उस पर भी हमारे समाज की हिस्सेदारी होनी चाहिए। मटकी फोड़ का आयोजन हुआ है तो आप संदेश की बात करते तो समाज को ये संदेश देना चाहते, जिस तरह से समाज आज के कार्यक्रम में उमड़ के आया है तो मैं खुशी भी कह सकती हूँ, कहीं ना कहीं समाज उत्तेजित भी है। समाज के नौजवान अपना हक चाहते हैं, समाज के नौजवान सोच रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इसलिए समाज के बंधु सभी साथ में रहे। तो आज एकता का कारण मुझे जो लग रहा है, क्योंकि हर कार्यक्रम में आते थे लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको समाज की कमी महसूस हो रही है। मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो मंच है, हम सब विराजमान हैं, हमारी रेखा जी है, हम आदरणीय जगदीश दादाजी, सब लोग विराजमान हैं, हम सब समाज के साथ हैं। समाज के साथ कभी कोई अत्याचार, अन्याय नहीं होने देंगे जब तक हम लोग जिंदा हैं। मैं समाज को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, आगे बढ़ें और षड्यंत्रों से बचें। चलिए बात उत्तराखंड के डोईवाला की करेंगे। आपको बता दें कि डोईवाला में शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार के साथ ही डोईवाला के तमाम नामी खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं क्षेत्र की तमाम खेल प्रतिभाओं के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर विशेष पहचान बनाने वाले तमाम विशिष्ट लोगों का भी यहाँ पर आयोजन समिति की ओर से सम्मानित किया गया और हौसला अफजाई की। डोईवाला में अमन स्पोर्ट्स क्लब ने यहाँ पर क्रीड़ा भारती के सहयोग से द्वितीय शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता का और खेल प्रतिभा सम्मान समारोह में खेल के सभी विजेताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर विशेष पहचान बनाने वाले लोगों को सम्मानित किया।
बात चलिए अब करेंगे मध्य प्रदेश के गुना की। भारतीय स्काउट गाइड जिला संघ गुना के यहाँ पर जिला आयुक्त आलोक जैन और साथ ही जिला कमिश्नर जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया के यहाँ पर मार्गदर्शन में संचालित और इनरवेल क्लब द्वारा यहाँ पर गणेश चतुर्थी को यहाँ पर इको फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पर स्काउट गाइड रोवर रेंजर के साथ मिलकर मिट्टी के गणेश जी यहाँ पर बनाना सिखाया गया। जितेंद्र ब्रह्मभट्ट DOC ने यहाँ पर बताया, स्काउट गाइड रोवर रेंजर को यहाँ पर सदैव पर्यावरण संरक्षण प्रेरित करता रहा है और इको फ्रेंडली गणेश जी बनाकर उन सबको यहाँ पर सिखाया गया। पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश यहाँ पर इसके माध्यम से दिया गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम लोग ये सब करेंगे और बस मैं इतना कहना चाहूँगी। मध्य प्रदेश के गुना में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिला हॉकी संघ गुना की तरफ से यहाँ पर जो है संजय गांधी हॉकी स्टेडियम में यहाँ पर एक प्रदर्शन मैच यहाँ पर आयोजित किया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदर्शन मैच में जिला हॉकी संघ के यहाँ पर जूनियर और साथ ही सीनियर खिलाड़ियों के मध्य मैच खेला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रवक्ता हॉकी खिलाड़ी और साथ ही पार्षद शेखर वशिष्ठ उनके यहाँ पर साथ ही बता दें कि विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर नगर पालिका परिषद में पार्षद विजय कुशवाहा, रामवीर जाटव, रविंद्र यादव सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। बीते 2 दिनों पहले यहाँ पर हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र की नवोदय नगर में यहाँ पर हुई मारपीट को लेकर भी नवोदय नगर को लेकर यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यहाँ पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने की जो बात कही गई थी और इसी को लेकर ये कदम उठाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ती नशा वृत्ति को लेकर भी यहाँ पर नशे के कारोबार को लेकर धर्मनगरी का नाम सुर्खियों में आ रहा है और वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर आम आदमी पार्टी के विधानसभा सचिव पवन दीवान ने आरोप लगाते हुए कहा, प्रशासन की सरपरस्ती में ही आपन नशे का कारोबार फल फूल रहा है। साथ ही सत्ता में बैठे लोगों का भी यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व है और पवन दीवान का कहना है कि उत्तराखंड राज्य को बने 20 साल हो चुके हैं। 20 सालों में नशा वृत्ति का कारोबार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पंजाब पहले नशा वृत्ति में नंबर 1 था, लेकिन अब वहां नशे के कारोबार पर अंकुश लगने लगा है। प्रदेश को बने 20 साल से ज्यादा हो गए और इन 20 सालों में इस प्रदेश की दुर्दशा नशे को लेकर जो स्थिति है, पंजाब के बाद मैं समझता हूँ कि पंजाब में तो परिस्थितियां बदल गई, लेकिन उस परिस्थिति बदलने का जो उनका जो कारोबारी थे वहां पे नशे के कारोबारी, उन्होंने शायद इस देवभूमि की तरफ अपना रुख कर लिया है और आज हालात ये हैं कि गली गली घर घर तक नशा पहुंचाने का काम शासन प्रशासन के, मैं कहता हूं कि उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। सत्ता में बैठे हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना मूल्य बढ़ोतरी, मुफ्त बिजली समेत यहां पर अन्य मांगों को लेकर राजधानी का घेराव करने की चेतावनी दी है। इसके लिए यहां पर 1 सितंबर को हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी जिले में यहां पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार को 1 महीने का समय दिया जाएगा। 1 सितंबर को रुड़की में किसानों की महापंचायत होगी। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के यहाँ पर गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया कि सरकार ने
सबसे पहले प्रदेश के 70 विधायकों का वेतन बढ़ाने का काम किया। सरकार की नज़र में यहाँ पर सिर्फ 70 विधायक यहाँ पर प्रदेश के सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति हैं और उन्होंने मांग करते हुए कहा है विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी वापस लेते हुए किसानों का कर्ज माफ किया जाए। सारी समस्याएं एक समस्या भी तो हल नहीं करी इन लोगों ने। तो सत्ता में बैठ से 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह अपनी बढ़ाएगा, अपनी समस्या हल करेगी। किसान की एक पैसे का काम कराओ तो बताओ जुमलेबाजी के सिवा। ये तो जमीन भी हमारी चौधरी ढाक के टिकट में बचाई थी, जमीन भी अडानी अंबानी को दे दी थी। ये तो अंबानी की ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने पर जोर चल रहा है, सारी सरकारों का यही काम हो रहा है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बढ़ने देने के, अब जनता को हम समझा रहे और जनता समझेगी। जैसे हरिद्वार में 8 सीट में तो 3 सीट आई इनकी, ऐसे ही ये ग्राफ बढ़ेगा और ये सब सफाया होगा। एक दिन लोग इनके पीछे दौड़ेंगे, इन्हें पकड़ेंगे, भागेंगे इनके पीछे लोग, जनता। ऐसा माहौल हो गया। और बात चलिए अब उत्तराखंड के कलियर शरीफ की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कलियर चांद तारा होटल में एसके सैनी आस्था हेल्प फाउंडेशन, मां गंगे ब्लड सेंटर जगदीतपुर हरिद्वार के तत्वाधान में यहाँ पर स्वैच्छिक ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार चंद्रशेखर और साथ ही नगर पंचायत पीरान कलियर अध्यक्ष प्रतिनिधि शफकत अली की तरफ से यहाँ पर शिविर का शुभारंभ किया गया। ब्लड डोनेट कर्ताओं को यहाँ पर उनका हौसला अफजाई की गई और आपको बता दें कि यहाँ पर शिविर का आयोजन संस्था के अध्यक्ष सुदेश सैनी और साथ ही वरिष्ठ राजस्व उप निरीक्षक अनुज यादव के नेतृत्व में हुआ है। इस मौके पर जो है सुदेश सैनी अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है कि इस प्रकार के शिविरों के आयोजन समाज हित में एक बड़ा काम करते हैं और सभी को बढ़ चढ़कर इस तरह के आयोजनों में हिस्सा लेना चाहिए। जो एनजीओ है इसके सैनी आस्था फाउंडेशन, हमने उसके द्वारा ये आज ब्लड कैंप यहाँ लगाया है, जिसका उद्घाटन हमारे तहसीलदार साहब वशिष्ठ जी ने किया और इसके हमारे राजस्व निरीक्षक हैं अनुज यादव जी, उनके द्वारा यहाँ पे ये आयोजन किया गया। हमारी संस्था समय समय पर भी ब्लड कैंप लगाती जाती है इसके सैनी आस्था फाउंडेशन, और हमने यहाँ पे 15-20 लोगों का इंटरव्यू दिया है यहाँ जो व्यवस्था थी। और हमारे यहाँ पर चेयरमैन हैं आपके पीरान कलियर दुर्गाहा अब्दाल साहब के यहाँ पर पास इमली खेड़ा रोड पर नगर पंचायत की शौचालय के बराबर में नगर पंचायत की खाली पड़ी भूमि पर एक निजी गेस्ट हाउस के लिए यहाँ पर एक गेस्ट हाउस स्वामी ने अवैध तरीके से रोड डालकर रास्ते का निर्माण करने का प्रयास किया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने यहाँ पर इसकी शिकायत JM रुड़की से की थी और जिसके बाद यह जो है हल्का लेखपाल मौके पर पहुंचकर JCB से यहाँ पर अवैध निर्माण कर बनाए जा रहे रास्ते पर गहरे गड्ढे खोदकर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नगर पंचायत की यहाँ पर ईयू दीपाली चौधरी का कहना है कि यहाँ पर मामला मेरे संज्ञान में था, जिसके चलते अभी गहरे गड्ढे खोदकर रास्ता बंद कर दिया गया। जल्द ही वहाँ पर 3 फीट ऊंची दीवार को बनवाया जाएगा, जिससे कोई दोबारा नगर पंचायत की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा न करने का प्रयास करे। ये अभी अतिक्रमण मुक्त हो रहा है, जो भी सरकारी जमीन थी उसको खाली करवा रहे हैं और इसका फिर मार्किंग करा रहे हैं। मैम जो शौचालय के बराबर, हाँ, तो इसकी दीवार करने के लिए बोला गया था सबसे पहले, तो क्या कुछ कार्रवाई होगी? तो अभी जो भी अतिक्रमण था वो सब और बात चलिए मंडला की करेंगे। आपको क्या जिले के बिछिया जनपद अंतर्गत ग्राम लफरा दीवार के मध्य में यहाँ पर प्रवाहित होने वाली सुरपर नदी पर पुल बनाने की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है। आसपास के ग्रामीण लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनावों के वक्त जनप्रतिनिधि इसे मुद्दा बनाकर जीत हासिल करते हैं, फिर मुड़कर वापस नहीं देखते और बल्कि उल्टा सीधा जवाब देते हुए यहाँ पर प्रशासनिक अड़चनें बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राम लफरा में हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर आसपास ग्राम के यहाँ पर सैकड़ों बेटियां यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आती है। सभी छात्र छात्राएं दूर दराज के इलाकों से आती हैं, लेकिन नदी को यहाँ पर पार करना बड़ा सवाल है। जान जोखिम में डालकर उसे पार किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पर जो है स्कूल पहुँचते हैं। ऐसे में सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इन जो है गाँव के लोगों की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा। इन छात्र छात्राओं के लिए रास्ता सुचारू रूप से कब बनेगा, ताकि सही और आराम से अपना सफर तय करिए छात्र छात्राएं जो है स्कूल पहुंच सके। केवट बोल रही हूँ। माननीय
श्री मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि नदी निर्माण के पुल के लिए कृपा करें। जानकी पुष्पकार जनपद सदस्य बोल रही हूँ। मैं आपसे ये मांग करना चाहती हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से कि हम अपनी जनता को जो भी समस्या है, जैसे ये बच्चे यहाँ के आने जाने में दिक्कत होती है, उसके पुल के निर्माण के लिए आपसे मैं प्रयास कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि आप हमारी इस समस्या को समझें और इसका निवारण करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार चक्रवर्ती है। यहाँ क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पर हमको ये नदी आ जाती तो हमको 6 महीना स्कूल जाने में बहुत परेशानी आती है, जिसके कारण हमारे सहपाठी और भाई बहनें वो नाव के डर के कारण नहीं स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। इसके कारण श्री माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी पुल बनाने का कार्य करें। बात सही है, सुरपन नदी बीच में पड़ती है क्योंकि बच्चे दीवारों से पढ़ने आते हैं तो वो नाव पर आश्रित होते हैं, समय पर स्कूल नहीं आ पाते हैं, कभी कभी उन्हें जल्दी छोड़ना पड़ता है। इससे उनको जोखिम भी है और इधर पढ़ाई का नुकसान भी होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? अगर इस पर पुल तैयार हो जाए तो बच्चों के साथ साथ अन्य लोगों को भी सुविधाएं हो जाएंगी। और जानकारी में ये भी आया है सर कि कुछ बच्चे पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं पुल की समस्या को लेकर के। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नदी पार करना नहीं चाहते, डरते हैं, तो वो स्कूल ही नहीं आ रहे हैं। और चलिए बात मसूरी की करेंगे। आप तो यहाँ पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद स्मृति 23वीं से 6A साइड 3 दिवस यहाँ पर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें देश भर के यहाँ पर 60 महिला और साथ ही पुरुष हॉकी टीमों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया, जिसमें देश भर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली आदि करीब 60 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभाग सब जूनियर, सीनियर बालक और साथ ही सीनियर बालिका वर्ग में यहाँ पर आयोजन किया गया। आज हॉकी के जादूगर जो ध्यानचंद जी की जन्मदिवस है और सरकार उसको खेल दिवस के रूप में मनाती है। 1928, 1932, 1936 बर्लिन में स्वर्ण पदक आपके द्वारा जीता गया और आज उसकी स्मृति में मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन लगातार इस प्रकार की आयोजन करती रही है और आज इस टूर्नामेंट का फाइनल है। मुझे बताया गया कि पूरे देश से 60 से अधिक टीमें यहाँ पर आई हैं। अब देखिए, मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने 1998 में इस प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया था और ये 23वां टूर्नामेंट है, स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद 6A साइड हॉकी टूर्नामेंट। और इस साल इसमें देश के लगभग हर एक राज्य से इसमें टीमें आई हैं और इस प्रतियोगिता में स्थानीय टीमों के साथ साथ कुल 60 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें से 80% टीमें जो हैं बाहर से आई हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आप देखिए 28 अगस्त 2022 के दिन रविवार को स्थानीय साहू धर्मशाला ब्यावरा में यहाँ पर चुनाव समिति की तरफ से चुनाव निर्वाचन करवाया गया था, जिसमें चुनाव में यहाँ पर जीतकर आए अनिल साहू पिता लेखराम साहू मिर्ची वाले और कोषाध्यक्ष ने यहाँ पर बता दें कि मुकेश साहू, इन दोनों को यहाँ पर मतदान के जरिए चुना गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और साथ ही कोषाध्यक्ष को समाज के यहाँ पर वरिष्ठ जनों ने मिठाई खिलाकर और साथ ही माला पहनाकर बधाई दी और उनका स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में MPWLC के अंतर्गत खुले कैंप में यहाँ पर रखे हुए अनाज के सड़ने का मामला लगातार सामने आता है। हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। लापरवाह जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से स्थिति को यहाँ पर सुधारा नहीं जा रहा है और इनकी कार्य पद्धति पर भी सवाल खड़े होते हैं। MPWLC के अधिकारी शैलेश उपाध्याय ने कहा है कि यहाँ पर इस तरह का मामला सामने आता रहता है, इसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर जिम्मेदार अधिकारी ही इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो फिर आगे क्या किया जा सकता है।
किसी को 3 साल लगभग का टाइम हो रहा है, किसी को अपन इसमें नहीं कह सकते क्योंकि ये तो एक पॉलिसी मैटर है और इसमें टाइमली जहाँ भी कैपों से उड़ जाता है तो ऐसा खराब, इस साल भी जैसे धान रखी थी हमने, कैपों से टाइम से उड़ गई तो ख़राब नहीं हुई है। अब बाकी इसमें लॉसेस तो आते हैं, अब ये पूरा शासन स्तर पे बड़ा काम होता है तो कोई इसमें एक व्यक्तिगत या कोई कर्मचारी विशेष को अपन इसमें कुछ नहीं कह सकते, जवाबदारी नहीं दे सकते क्योंकि समय बहुत लंबा है इसमें कैपों में रख रखा होगा। किसी को 3 साल लगभग का टाइम हो रहा है, किसी को अपन इसमें नहीं कह सकते क्योंकि ये तो एक पॉलिसी मैटर है। और जो बात भिंड की करेंगे आपको, देखिए यहाँ पर करंट लगने से 17 वर्षीय विशाल की मौत हो गई है और घर के बाहर घूमने निकला था। बताया जा रहा है कि विशाल और अस्पताल के सामने ही परिजनों ने नाराज होकर जो है विशाल की मौत के बाद शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था और जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है हाई टेंशन तार जो है वो ज़मीन पर ही झूल रहे हैं, जिसके चलते हादसा हुआ और कई बार जो है शिकायत की जा चुकी है। बावजूद इसके बिजली विभाग नींद से नहीं जाग रहा है। जाम खुलवाने के लिए मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर समझाइश के बाद ही जाम को खोला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अटेर रोड छोलियाना में यहाँ पर ये हादसा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर जो है बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक बार फिर से एक मौत हो गई है। और मेरे साथ ही बड़ा एक घनिष्ठ मित्र का ही मान लो वाटर वर्क्स क्या है, ग्राउंड है नवादा के पास, शॉर्ट रास्ते से निकल जाते हैं तो वहाँ अक्सर खेलने जाया करता है। वैसे अभी अपनी माई के पास भोपाल रह रहा था, कल ही आया है ये सुबह। आज सुबह दोस्तों से मिलने के लिए वाटर वर्क्स जा रहा था, सुबह करीब 9 बजे घर से निकला था ये चाय पी। तभी अचानक कुछ भी हुआ वो वहाँ पे बिजली लाइन से करंट लगा, इसके चेहरे पे नीचे पड़ा हुआ था। अब ये नहीं पता कितने बजे करंट लगा है क्योंकि करीब आधा 1 घंटे से ऊपर हो गया। तब वहाँ से एक लड़के का फ़ोन आया कि विशाल यहाँ पे डले हुए हैं। तब तुरंत भग के पहुँचे, तब इनको उठा के लाए वहाँ से, तब यहाँ पे आके बीजी घर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टर साहब ने जाँच की, ECG की। ये लड़का नवयुवक लड़का है नवादा का, सुबह घूमने के लिए नवादा से वाटर वर्क्स की तरफ जा रहा था। नवादा में इतनी भीड़ सी लाइटें, इतने नीचे तार हैं, इसकी काफ़ी आवेदन दे चुके हैं, ऑनलाइन शिकायत कर चुके हैं। कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी कभी कोई सुनता नहीं है, मोबाइल नहीं उठाते, फ़ोन नहीं करते। अभी ये गाय मरी थी, तब खबर की, तब किसी ने उठाया। आधे दिन घटना ही घटना घट रही है और कोई बिजली विभाग के अधिकारियों पर जू नहीं रेंग रही। राजगढ़ जिले के यहाँ पर बोड़ा नगर बिजली वितरण केंद्र पर बिजली उपभोक्ताओं को दिए गए बढ़ते हुए बिजली बिल और साथ ही यहाँ पर अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर एक बड़ा आपको देखिए यहाँ पर जो है आंदोलन की तरह देखा गया है। बोड़ा बस स्टैंड से लेकर बोड़ा DC विद्युत कार्यालय तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। इस दौरान बताया जा रहा है कि बिजली मंडल कार्यालय में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस की तरफ से उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर समस्त जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। इस मौके पर पूर्व विधायक गिरीश भंडारी और पूर्व विधायक धूल सिंह यादव, समाज सेवी रघु परमार सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।